ओ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 14 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हुई फैंग और यूफिंग को दिखाते हैं। यहाँ पर फिर से हुई फैंग यूफिंग से रिक्वेस्ट कर रही होती है उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आगे कुछ पार्ट्स तक यूफिंग के पीछे हुई फैंग ऐसे ही पड़ी रहेगी और उसको रिक्वेस्ट करती रहेगी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में दोबारा आ जाए। यहाँ पर यूफिंग भी हुई फैंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता रहेगा और वो उसे हर्ट करता रहेगा। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचती है, यूफिंग बाहर नोटिस करता है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है। यानदू अपने फादर के पीछे फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर लेकर भाग रही होती है। जब यूफिंग ये सब देखता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यांगो यानदुओ से अपने फादर को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। अचानक से यानदुओ अपना सिलेंडर से यांगो को दूर करने की कोशिश करती है तो यांगो दूर जाके गिर जाती है और उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आ जाती है। यूफिंग जब यांगो को दर्द में देखता है तो भागते हुए उसे संभालने जाता है। पीछे से हुई फैंग भी ये सब नोटिस कर रही होती है कि कैसे यूफिंग यांगो के दर्द पे उसे संभालने पहुंचा है। यूफिंग यांगो से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यानदू किसको मार रही है। यहाँ पर यांगो उसे रोते हुए जवाब देती है कि वो मेरे फादर है। यांगो को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। जब यूफिंग यांगो की चोट देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कोशिश करता है कि यांगो को यहाँ पर वो चुप करा सके। यांगो यहाँ पर रोते हुए यूफिंग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे फादर को बचा लो, यानदू को रोको। यूफिंग यांगो को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है यानदू को रोकने के लिए। यानदुओ को अपने फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्यों उन्होंने बचपन में उन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया था और वहाँ से चले गए थे। जब यूफिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो यानदुओ यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। यांगो और यानदुओ के फादर जब उसको कन्विंस करने में हार जाते हैं तो यहाँ पर यूफिंग उसे अपनी लीगल टर्मिनोलॉजीज में उसे समझाने की कोशिश करता है। यूफिंग यानदुओ को समझाने की कोशिश करता है, अगर तुमने अपने फादर को मारा तो यहाँ पर वो तुम पे केस कर सकते हैं। यूफिंग की सारी बात समझते हुए यानदुओ थोड़ा शांत करती है और बोलती है कि हम लोग घर जाकर बात करेंगे। यांगो यानदुओ के गले लगकर उसे थैंक्स बोलती है। पीछे खड़ी हुई फैंग भी ये सब नोटिस कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं फादर यानदू और यांगो के घर पहुंचे होते हैं। वहां की कंडीशन देखकर फादर को भी अफसोस होने लगता है कि कैसे उनकी बेटियों ने इतने साल इस घर में निकाले। यानदू अपने फादर को सरकास्टिकली कमेंट करते हुए बोलती है, देख लीजिए आपकी बेटियों ने इतने साल कितने आलीशान तरीके से बिताए हैं। यहाँ पर उसके फादर भी अफसोस करने लगते हैं कि कैसे उनकी बेटियों ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की। यहाँ पर उन दोनों के फादर उन दोनों से प्रॉमिस करते हैं कि वो कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कंपनसेशन का नाम सुनते ही यानदुओ यहाँ पर गिनवाना शुरू कर देती है कि पिछले कुछ साल उन्होंने कितने स्ट्रगल करके बिताए हैं। यांगो जब यानदुओ को रोकने की कोशिश भी करती है तो वो उसे भी चुप करा देती है और अपने फादर को रिग्रेट फील करवा रही होती है कि कैसे उन्होंने छोड़ के गए उन दोनों बेटियों को और कैसे उन्होंने इस स्ट्रगल से अपनी लाइफ बिताई है। यांगो अपने फादर को इमोशनल होते देख उन्हें शांत कराने पहुंच जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यानदुओ भी पीछे खड़े हुए ये सब देख रही होती है और वो भी अफसोस फील कर रही होती है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। यूफिंग यहाँ पर मीडिएटर का काम करता है और दोनों बेटियों की अपने फादर से सुलह करवाता है। यानदुओ के फादर यहाँ पर यानदुओ को एक पासबुक देते हैं और उसमें बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों से वो अपनी बेटियों के नाम पर कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो इन दोनों के लिए ही है। यूफिंग को यहाँ पर मीडिएटर के तरह काम करते देख यांगो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके घर का मसला सुलझ जाता है। यांगो यूफिंग को घर के बाहर तक छोड़ने आती है और उसे यहाँ पर वो थैंक यू भी बोलती है।
दोनों की किसी बात पे हंसी मजाक शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद यूफिंग यांगो से बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती हो। इस बात पर यांगो शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि कैसे तुम केजोंग को तो इजीली उसके नाम से बुला लेती हो, मुझे बॉस बॉस करके क्यों बुलाती हो। यांगो यहाँ पर उसकी बात को मानने के लिए रेडी हो जाती है। वो आज से यूफिंग को भी उसके नाम से बुलाएगी, जिस पर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर यूफिंग यांगो से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। यांगो शॉक हो जाती है कि ये मेरे लिए क्या लाया है। यांगो को उसका टॉफ़ी का पैकेट निकालते हुए यूफिंग बोलता है, तुम्हें टॉफ़ी खाना बहुत पसंद है ना। टॉफ़ी का पैकेट देखकर यांगू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहीं पर टॉफ़ी के पैकेट में से एक टॉफ़ी निकाल कर बहुत चाव से खाने लगती है। यूफिंग भी यांगू को टॉफ़ी एंजॉय करते देख रहा होता है। यांगू यूफिंग को भी टॉफ़ी टेस्ट करने के लिए बोलती है। यूफिंग भी टॉफ़ी खाने के लिए एक्साइटेड होता है और वो जब टॉफ़ी का टेस्ट लेता है तो उसे भी टॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फर्स्ट टाइम ये दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे होते। थोड़ी देर बाद इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि ये बहुत ज़्यादा करीब आकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो दोनों अपने आप को एक दूसरे से अलग करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जोंग हुईफैंग के पास पहुंचा होता है। यहाँ पर हुईफैंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो उसे संभाल रहा होता है। हुईफैंग फिर से केजोंग के सामने यूफिंग का गीत गाना शुरू कर देती है कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है उसकी लाइफ में कोई और आ गई है। हुईफैंग यहाँ पर बातों बातों में केजोंग से पूछने की कोशिश भी करती है, क्या यांगू के लिए यूफिंग के मन में कोई फीलिंग्स है। केजोंग यहाँ पर हुईफैंग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और शांति से बस उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। हुईफैंग भी समझ जाती है कि यूफिंग के मन में यांगू को लेकर फीलिंग्स है। हुईफैंग इतना सब कुछ जानकर रोने लगती है। वहीं पर केजोंग उसे संभाल रहा होता है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन पे ये बताना ना भूलें कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। अगर आपको ड्रामा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक यू।